हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम अपनी यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ योर नेचुरल टॉलरेंस लिमिट एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। आज ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 2। देखो, मैंने आपको टॉलरेंस लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट पहले समझा दिया था। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल टॉलरेंस लिमिट एंड द स्पेसिफिकेशन लिमिट। देखो, a process in statistical control implies that the control chart for both the mean and the range show complete homogeneity, and in such a case a measure of the variation of the individual product is given by the standard deviation। देखो, हमने जो भी अपना प्रोसेस पढ़ा है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का, वो बेसिकली हमें क्या इम्प्लाई करता है, हमारे कंट्रोल चार्ट को। कंट्रोल चार्ट हमारा बहुत मीन और रेंज का ही होता है, ठीक है, जो हमारी क्या शो करता है, एक कंप्लीट होमोजेनिटी को शो करता है। फिर वो कह रहा है कि इन सब केसेस में हमने पढ़ा है हम क्या मेजर करते हैं, अपने वेरिएशन को मेजर करें अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, जो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा जो हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, सिग्मा को हम किससे एस्टिमेट कर पा रहे हैं, आर बार डिवाइडेड बाय D2 या फिर एस बार डिवाइडेड बाय C2 फ्रॉम कंट्रोल डाटा। तो हम ये इसको उसे मेजर कर पा रहे हैं। सो वो हमें कह रहा है कि इफ म्यू एंड सिग्मा आर द प्रोसेस एवरेज, अगर ये दोनों हमारे एक प्रोसेस एवरेज और एक प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट मीन्स म्यू हमारा एक एवरेज है, सिग्मा हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, तब हमारी जो लिमिट होंगी दैट इज म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आर कॉल्ड द नेचुरल टॉलरेंस लिमिट। तो हमारे पास जो लिमिट्स होंगी यानी कि म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आर कॉल्ड द नेचुरल टॉलरेंस लिमिट। देखो, मैंने आपको कंट्रोल चार्ट बताया था जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल लाइन होती है, उसके अपर हमारे पास प्लस 3 सिग्मा और लोअर हमारा क्या होता है माइनस 3 सिग्मा। तो हमारे पास जो इनका कंप्लीट होगा यानी कि म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल टॉलरेंस लिमिट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन लाइंग आउटसाइड दिस लिमिट इज 0.0027, कि इन लिमिट्स के आउटसाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी होगी, 0.0027। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं जो इन लिमिट्स के आउटसाइड जाती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमारी ऑलमोस्ट क्या होती है, 0.0027। तो हमारी जो विड्थ हो जाती है, ठीक है, ये जो लिमिट हम लेकर चल रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो हमारी क्या होगी, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा कैसे होगी कि अगर मैं इनको क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ। जैसे देखो, मान लो म्यू प्लस 3 सिग्मा माइनस म्यू माइनस 3 सिग्मा, मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मैक्सिमम वाले को और मिनिमम वाले को। तो देखो आपके पास क्या टर्म लेफ्ट आ जाएगी, कैंसिल, माइनस के साइन से साइन चेंज, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 सिग्मा। तो हमारे पास विड्थ कितनी आई है, 6 सिग्मा, जो हमारी क्या है, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी है। तो हम इस प्रोसेस को एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज योर नेचुरल टॉलरेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल टॉलरेंस बोलते हैं, दैट इज योर 6 सिग्मा। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें म्यू और सिग्मा नहीं दिए हुए, इट मीन्स अगर ये अननोन है, नॉट नोन है, तब हमारे पास इसकी एस्टिमेट ऑफ नेचुरल टॉलरेंस लिमिट क्या होंगी, म्यू क्या होगा, एक्स डबल बार, सिग्मा क्या होगा, आर बाय D2 या फिर आप एस बार बाय C2 भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। Now, it might happen that even though the process is in statistical control as exhibited by the control chart, then the customer may not satisfy with the product। जैसे हमें पता है कि जो भी हमारा सारा प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का, अगर वो हमारा प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होता तो हमारा जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता। सो दिस हैपन्स व्हेन द प्रोसेस डज नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन लिमिट। और ये कब होता है, जब हमारा जो प्रोडक्ट होता है यानी कि जो हमारा प्रोसेस है, जो सारा प्रोसेस हम लेकर चलते हैं, अगर वो हमारा एक स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंडर नहीं होता तो वो हमारा क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, स्पेसिफिकेशन लिमिट तक रीच ही नहीं करा, तो इसका मतलब वो हमारा गलत होगा। सो लिमिट्स एज डिजायर्ड और फिक्स्ड बाय द कस्टमर for that item, these specification limits are generally given in terms of upper and the lower tolerance limit। तो इन specification limits को हम basically किन terms के accordingly पढ़ते हैं, एक तो upper और एक lower, that is your tolerance limit। तो हमने क्या किया, हम अपना एक प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, whether a process needs adjustment or not can be made at the point by comparing natural tolerance limit and the specification limit। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कंपैरिजन करके देख लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए, हम कंपेयरिंग कर रहे हैं इन दोनों को, जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि हमें एक्चुअल में ध्यान किस पे रखना है, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, मैंने लेट किया, क्या लेट किया, एक्स मैक्सिमम और एक एक्स मिनिमम किया है, जो क्या चीज डिनोट कर रहे हैं,
मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम है आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और एक्स मिनिमम है आपका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। ये कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पहले एक एग्जाम्पल में भी किया था ना। तो हम यहाँ पे बस कंपेयर करके देख रहे हैं, तो मैंने दोनों को एक डिनोशन दे दी है। फॉर सम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक व्हेन बोथ दीज लिमिट्स आर स्पेसिफाइड, अ कंपैरिजन ऑफ दीज विद द नेचुरल टॉलरेंस लिमिट में रिजल्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंपेयर करके इनकी 3 कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। फर्स्ट मैं मान रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई नेचुरल टॉलरेंस है, वो मेरा स्मॉलर देन है किससे, स्पेसिफाइड टॉलरेंस से, कि अगर मैं दोनों का क्या करी हूँ, डिफरेंस करी हूँ, तो वो हमेशा मेरा ग्रेटर देन होगा। किससे ग्रेटर देन होगा, 6 सिग्मा से ग्रेटर देन होगा। जैसे देखो हमारे पास ये चार्ट है ना, इसमें मैंने अपनी नेचुरल टॉलरेंस लिया। देखो ये एक्स मैक्सिमम है, ये एक्स मिनिमम है, यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। ये अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो हमारे पास ये तो देखो कंट्रोल में आ रहा है। जो बी पार्ट है, बी वाला हमारा हाफ तो कंट्रोल में, हाफ नहीं है, हाफ ये भी कंट्रोल में, हाफ ये कंट्रोल में नहीं है। सो दिस प्रोसेस इज ऑपरेटिंग अंडर वन ऑफ दिस कंडीशन। तो हमारे पास जो एक्स बार है टू गो आउट ऑफ द कंट्रोल प्रोवाइड इट डज नॉट गो सो फार, तो ये हमारा क्या होगा, ज्यादा फार नहीं जा पाएगा। सो जो हमारे पास एक्स बार है वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा बी और सी पोजीशन में, दोनों में ही क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। सो दिस विल सेव द टाइम, ये हमारा टाइम भी बचाएगा और हमारा मनी भी बचाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी मशीन सेटिंग करेंगे और डिलेज टू द लुकिंग फॉर द असाइनेबल कॉज ऑफ द वेरिएशन विच विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ से अपना पता कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और जो भी हमारी वेरिएशन होगी, जो भी असाइनेबल कोज होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा अनसेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट तो आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ भी टर्म है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास लार्जर आता है टू द नेचुरल टॉलरेंस दैट इज 6 सिग्मा। सो द ग्रेटर इज द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग गुड प्रोडक्ट विदाउट एग्जिस्टेंस फ्रॉम एनी कंट्रोल चार्ट। कि अगर हमारे पास जो रेशियो आती है वो लार्जर है, लार्जर किससे, हमारे नेचुरल टॉलरेंस से है, तो इट मीन्स जो हम ग्रेटर टर्म लेकर चल रहे हैं, द ग्रेटर इज द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग गुड प्रोडक्ट। ग्रेटर का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई चीज ग्रेटर आ रही है तो इट मीन्स हमें हमारे एक गुड प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है, दैट द प्रोसेस इज टू गुड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट मे बी इकोनॉमिकल टू एग्जामाइन इफ द रिलैक्सेशन इन द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि हम इसमें बहुत बेटर कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेस कॉस्टली एक्सपेरिमेंट और प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल कुड बी अलाउड, यानी कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लेस कॉस्टली होगा और जो प्रोसेसिंग होगी, जो मटेरियल होगा वो भी हमारा क्या होगा, अलाउड किया जाएगा, क्योंकि हम उसको कर पाएंगे, मतलब इजी वे में हम उसको कर पाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास स्पेसिफिकेशन लिमिट कॉइंसाइड करे विद द टॉलरेंस लिमिट, ऑब्वियसली कॉइंसाइड करिए, तो इसमें तो हमारा ये सारा मैं आपको समरी बता देती हूँ कि वो हमारा क्या होगा, इज इन कंट्रोल होगा, प्रोडक्ट हमारा मीट करे हमारे स्पेसिफिकेशन को, तो प्रोसेस हमारा क्या है, मोर इम्पोर्टेंट है और बेटर वे में होगा, कुछ भी आइटम हमारी रिजेक्ट नहीं होंगी। इट मीन्स हमारा सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है, तो कुछ भी हम ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हमारा स्मूथली ऑन टू द फ्लोर जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, अगर ये हमारे पास डिफरेंस इसका क्या आता है, लेस देन आता है हमारे 6 सिग्मा के, यानी कि नेचुरल टॉलरेंस हमारा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा स्पेसिफाइड टॉलरेंस से, तब क्या होगा, नेचुरल टॉलरेंस आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट। इसका मतलब है अगर नेचुरल टॉलरेंस हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं करा है हमारे स्पेसिफिकेशन लिमिट को, यानी कि वो उसको क्रॉस कर ही नहीं रहा है, देन इवन विद द प्रोसेस इज इन कंट्रोल, देन द प्रोसेस एवरेज परफेक्टली सेंटर्ड एट द स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा प्रोसेस एवरेज होगा वो बिल्कुल हमारे क्या होगा, सेंटर्ड में होगा इन द स्पेसिफिकेशन मीन। सो द प्रोडक्शन ऑफ एन क्वांटिटी ऑफ द डिफेक्टिव आर्टिकल्स इज इनएविटेबल, दैट इज आर्टिकल्स नॉट कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो भी हमारे आर्टिकल होंगे वो नॉट कन्फर्मिंग होंगे स्पेसिफिकेशन के। तो हियर द स्लाइड शिफ्ट इन द प्रोसेस एवरेज विल इंक्रीज द परसेंटेज डिफेक्टिव। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफेक्टिव क्या होंगी, सबसे ज्यादा होंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिमिट तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो हमारी क्या होंगी, टर्म्स कंसिडर नहीं होंगी। So also it would be worthwhile to investigate the possibility of relaxing the specified tolerance to the extent of the natural tolerance. It means हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, अपने प्रोसेस को ये चेक करना है कि जो हमारे स्पेसिफाइड टॉलरेंस है और जो नेचुरल टॉलरेंस है उसमें अगर हमारे डिफरेंसेस एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट
बेटर वे में नहीं होगा। तो देखो एट लास्ट वो में क्या कह रहा है, अगर 100% इंस्पेक्शन है वो पॉसिबल है तो हम क्या कर पाएंगे, देन डिफेक्टिव आर्टिकल्स में बी सॉर्टेड आउट एंड एलिमिनेटेड। हम आर्टिकल्स को देख भी पाएंगे और एलिमिनेट भी कर पाएंगे। अगर इंस्पेक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा देन नो चांस ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट, ऑल ऑफ देम विल कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन। तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, कंफर्म नहीं होंगे, ठीक है। एंड द ओनली ऑल्टरनेटिव इन दिस केस इज टू रिलैक्स द स्पेसिफिकेशन लिमिट टू द टॉलरेंस लिमिट। तो उस केस में हम बस क्या कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिकेशन लिमिट को रिलैक्स लाइक कि हमें बस ये चेक करना होगा कि वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने प्रोसेस को लेकर चलना है, ठीक है। सो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारा 100% इंस्पेक्शन अगर पॉसिबल है देन तो ऑल फाइन, हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन अगर हमारा पॉसिबल हो ही नहीं रहा है तो हम कुछ चेक ही नहीं कर पाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हमें देखना है कि हम अपने प्रोसेस को कैसे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, आपने यहाँ तक ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद बस आपका ये लास्ट टॉपिक है मॉडिफाइड कंट्रोल लिमिट। मॉडिफाइड कंट्रोल लिमिट मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, देन योर यूनिट नंबर 2 इज कंप्लीटेड। ओके गर्ल्स, and please write your name and roll number in the comment box, अदरवाइज मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी, ठीक है। और प्लीज अब देखो आपकी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है, अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, अपने रजिस्टर सब कुछ आपको अच्छे से मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपकी जब लाइव क्लास होगी देन आई विल चेक। ओके, थैंक यू।